साथियों, अभी हम लोग नमन हॉस्पिटल में आए हुए हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं बिहार शरीफ से आए हुए हैं फॉर्मेट जमा करने के लिए। क्या नाम हुआ सर? ओम प्रकाश प्रसाद। ओम प्रकाश जी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 तारीख तक लास्ट फॉर्मेट डेट था और हमने कहा था कि अगर ये फॉर्मेट 30 के बाद हम लेते हैं तो भी भाई स्कैम होगा। याद कर लीजिए, हमने ये बात कहा है कि अगर हमें भी देते हैं या कि कोई भी सोर्स पैरवी करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पैरवी कर देते हैं, सर को कह देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं। भैया, रिक्वेस्ट कर लेना अलग बात है, जमा लेना अलग बात है, लेकिन हकीकत तो आप लोग जानते हैं ना, प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए ऐसा काम करना उचित नहीं है। समय का सदुपयोग करने का प्रयास किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और अब हम लोगों को आंदोलन की ओर अग्रसर होना है, न कि इसमें उलझ करके अपना समय को बर्बाद करना है। साथियों, जैसा कि आप सब लोग को पता होना चाहिए कि आज हम लोग आए हुए हैं, पहुंचे हुए हैं पटना नमन हॉस्पिटल। क्योंकि भाई जितने भी हमारे साथी थे, जितना भी फॉर्मेट वगैरह जो हुआ था, सबको एक जगह एकत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है ना, जिससे कि आपका सही ढंग से सारा लिस्ट और पता कर सके। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। जो भी जहाँ से भी कलेक्ट हुआ, एक जगह पे एक लिस्ट को तैयार करना और आगे के प्रोसेस में हम लोगों को चल देना। और इसी के साथ साथ डॉक्टर केदार सर भी पहुँचे। तो आज एक बात और देखने को मिला कि एक साथी बिहार शरीफ से आए हुए थे। तो हम बार बार कह रहे हैं ध्यान देना है। अब बात है कि आगे का प्रोसेस, तो आप लोग तैयार शुरू कर दीजिए अनिश्चित काल के लिए। अब तैयारी शुरू होगी और हमें बहुत जल्द शेड्यूल भी जो है आप लोग के सामने रखा जाएगा, किस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। डॉक्टर केदार। तमाम ग्रामीण चिकित्सक साथियों को डॉक्टर केदार एसोसिएट्स का नमस्कार, सुप्रभात। साथियों, हम अपनी मुहिम पे अडिग हैं और हम लोगों ने जो प्रण ठाना है उस प्रण के लिए हमेशा तत्पर हैं और कार्यशील हैं। इसी का उदाहरण देते हुए 30 तारीख हम लोग यहाँ पे तमाम फॉर्म को कलेक्ट कर करके और इसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पटना में एकत्रित हो चुके हैं और कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब साथियों, हम तो तैयार हैं, हम तो जगे हुए हैं और तैयार हैं, अपना कदम बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मुस्तैदी के साथ तैयार होकर के और इसी तरीका से तैयार रहना है, ताकि जिस समय भी स्वतंत्र के माध्यम से बिगुल फूंका जाए उस समय तमाम ग्रामीण चिकित्सक, जैसे कुंभ में जितने भी नागा साधु थे, वो कुंभ का ऐलान होते ही और तमाम अपनी गुफाओं से निकल करके और प्रयागराज में उपस्थिति अपने दर्ज करा दिए, जो देखने लायक है। आज कितने करोड़ की वहाँ पे जनसंख्या जुट गई है। उसी प्रकार से हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को चाहते हैं कि यदि स्वतंत्र के माध्यम से बिगुल फूंका जाए तो उसी कुंभ की भांति इस पटना की राजधानी धरती पे हम लोग अपने शक्ति को प्रदर्शन करेंगे। और साथियों, इस शक्ति प्रदर्शन के लिए आप तमाम साथियों को तैयार रहना है। जब भी बिगुल फूंका जाए आप लोग आ जाए। सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। तो साथियों, इतना तो भाई आप लोग लाइव देखे कि भाई पटना में हम लोग पहुंचे, सारी विधि व्यवस्था को करने का प्रयास किए और आगे की कार्रवाई पर जो है कार्य शुरू हो गया। ये तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है कि आगे के काम की ओर जो है हम सब लोग अब अग्रसर हो चुके हैं। साथ ही आप लोग को और बता दे कि पहले तो हम लोग पहुंचे भाई नमन हॉस्पिटल। वहां पे सब कुछ एकत्रित करना था ना, वहां क्या आया हुआ है, यहाँ क्या है और कहीं क्या है।
सबको मैनेज करना था, उसी के हिसाब से जो है लिस्ट, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट का सारा विधि व्यवस्था बना करके आगे की कार्रवाई में बहुत सारा काम है उसमें लगाना। ये बात तो हो गई। और इसके साथ वहां से फिर पहुंचे तिवारी जी के यहाँ, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। तिवारी जी से बैठ करके लंबी मीटिंग हुई है, लंबी डिस्कशन हुई है इस विषय वस्तु पे कि आगे समायोजन कैसे। ठीक है, हम ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन कैसे हो, इस पे डिस्कशन, और लंबा डिस्कशन चला है। तकरीबन 3-4 घंटे का हम लोगों का मीटिंग था वहां पे। एक एक विषय वस्तु पे बात हुई है। और जहां तक पोस्टर बार की बात है, तो बिल्कुल पोस्टर बार काम कर रहा है। जिस तरह से जब आप पटना में जाएंगे तो मेन मेन जगह पे, मेन जो जगह है पटना का, हर जगह पे आपको ग्रामीण चिकित्सक का पोस्टर देखने को मिलेगा। जहां से वीआईपी लोग क्रॉस करते हैं, जहां से मंत्री लोग क्रॉस करते हैं, जहां से बड़े बड़े लीडर क्रॉस करते हैं, उन सब जगहों पे मिलेगा। उसका असर तो दिखेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि जब आप, लीडर को भी एहसास हो रहा है ना, जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं, सबको एहसास हो रहा है कि भाई ग्रामीण चिकित्सक तो अब उग्र हो चुका है। ठीक है, और उसके साथ साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन का प्रोग्राम तैयार करना, बनाना, इन सारी विधि व्यवस्था पर चर्चा वहां पर किया गया। आप लोग के लिए हमने कहा था कि परमिशन लेटर आने दीजिए, अनाउंसमेंट होगा। तो परमिशन लेटर आप लोगों का आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो जब आपका परमिशन लेटर आ चुका है तो 11 फरवरी को आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। तो अब तैयारी आप सब लोगों की तरफ से होनी चाहिए। और इस बार का वो आंदोलन नहीं है जो इसके पहले हुआ करता था, जिस तरह से हम लोग काम किए, वैसा आंदोलन नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इस बात का आंदोलन कुछ अलग है, कुछ ही अलग नहीं, बहुत अलग है। इसलिए क्योंकि हम बार बार बोले हैं, लगातार चौतरफा दबाव सरकार, और समायोजन पर जो डिस्कशन हुई वहां पे साथियों तिवारी जी के साथ बहुत ही अहम मुद्दे पे बात हुई है। इस बार हम लोगों ने एक एम बनाया है कि किसी भी तरह समायोजन लेना है, यानी ग्रामीण चिकित्सकों को नियोजित करवा, प्लानिंग ये है। लेकिन एक बात कहेंगे, ये कितना सफल होता है ये आप लोग के ऊपर निर्भर करता है। और इसी दौरान एक और अहम बात जानने को मिली, और वो बात क्या थी कि भाई आरा से, सुपौल से, आपको हमारे सीतामढ़ी से, और भी कई जगहों से जो है बहुत साथियों के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। भाई हमें भी कॉल आ रहा था, ऐसी बात नहीं, हमसे भी बातचीत हो रही थी, लेकिन हम तो अड़े हुए थे। फिर भी सब लोगों का रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये जो समय सीमा है फॉर्मेट का, इसको 5 फरवरी तक बढ़ाया गया। क्योंकि कुछ ऐसे स्थान थे जहां से हमारे बहुत सारे साथी छूट रहे हैं, और उन सब लोगों का प्रयास है, उन सब लोगों का आग्रह है, निवेदन है कि सर थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, जिससे कि हम लोग भी इसमें साथ दे सकें। इसलिए 5 फरवरी तक ये समय सीमा
बढ़ाई गई है। 5 फरवरी तक हमारे जितने भी साथी हैं वो फॉर्मेट को जमा कर लें। आप कहीं से हो, लास्ट डेट 5 फरवरी तक बढ़ाया गया सारी परिस्थिति को देखते हुए, और इसमें हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी का अब योगदान बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस लड़ाई को अगर जीतना है तो तहे दिल से लगना पड़ेगा, मन से लगना पड़ेगा। तो आंदोलन का आगाज हो चुका है, आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। आपके पास परमिशन लेटर भी आ चुका है। 11 फरवरी याद रखिएगा, आर या पार। 11 फरवरी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आर या पार। इस मुहिम में हम सब लोगों को अब लग जाना है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू।